हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आया है अभी 26,000 प्लस पोस्टों पर। तो इसके पहले जो वैकेंसी हुआ था 2017 में, जिसका एग्ज़ाम आपका लिया गया था 26/10/2018 को, उसका पेपर मैं आपको सामने लेके आया हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको यह आइडिया होगा कि अगला जो पेपर होगा इस वैकेंसी का, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको ध्यान से देखेंगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर है। मतलब एक व्यक्ति को खाने पीने, धोने, खाना पकाने इत्यादि सबको मिला जुला करके एक दिन में कितने लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो एक दिन में एक व्यक्ति को 50 लीटर लगभग पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसी को लेकर के भारत ने अभी जो नल जल योजना स्टार्ट किया है पूरे भारत में कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, तो एक आदमी के लिए 55 लीटर पानी की व्यवस्था इसमें की गई है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको हम लोग डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं, मतलब अपघटन करने वाले। जो इन सभी चीज़ों को सड़ा गला करके खा पी के ख़त्म कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डीकम्पोजर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। यानी कि भूमिगत जल जो है वो मिट्टी पर बारिश पड़ा और वो मिट्टी में नीचे जाता है, अंदर चला जाता है, जो रिसाव के कारण क्या होता है, फिर से भूजल रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर से नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस जल को हम लोग कहते हैं जलभृत या फिर एक्वीफर। क्या बोलते हैं इसको, जलभृत कहते हैं या फिर एक्वीफर कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, विषाणु से होने वाले रोग बहुत सारे हैं जिनका नाम मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए, विषाणु से रोग होते हैं आपको पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। ये सारे रोग किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। तो आपको इसमें देखना है, इसमें देखिए क्या किया है, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, क्षय रोग, ये सारे रोग दे दिए हैं। इसमें विषाणु से होने वाला एक रोग दिया ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा। आप याद कर ले, विषाणु से होने वाले ये सब रोग हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष खाली स्थान स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये देखिए दोस्तों, 2008-2009 में इस तरह की योजना को लाया गया था। तो ये आपसे अभी नहीं पूछेगा, अभी करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, विद्युत चुंबकत्व, अगला है बेंजीन लिक्विड ग्लासेस, अगला है द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जेट इंजन। दोस्तों, जेट इंजन जो है ये खोजा गया था किसके द्वारा, फ्रैंक विटल द्वारा। फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों एएस दौलत। एएस दौलत, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। तो ये 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने इसको सहमति प्रदान की थी और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो चुका था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया था और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे भी मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर कब से शुरू किया गया। तो 27 अक्टूबर 2009 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग कूच करेंगे और ये प्रश्न है हमारे सामने, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाए जाते हैं। तो ये जालौन जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का उत्पाद क्या है, हस्त निर्मित कागज। याद रखेंगे इसको, अभी भी इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में कौन जीता था। तो ये उस समय करंट अफेयर था दोस्तों। ये मेरठ का एक लड़का था जो डबल ट्रैप शूटिंग में जीता था, उसका नाम था शार्दुल विहान। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को श्री राधे
कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो ये दोस्तों इलाहाबाद था पहले, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है। गौतम बुद्ध की माँ कहाँ से थी? बस्ती जिले से थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कहाँ है? तो ये बिठूर में पड़ता है। कहाँ पे? बिठूर जिला जो है वहाँ पे पड़ता है। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो ये दोस्तों बनारस अखबार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बनारस अखबार के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने किसके तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ये दोस्तों ठुमरी के तर्ज पर उन्होंने एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सॉरी, खांसी हो गया है, थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं इसको। ये फर्रुखाबाद जो है दोस्तों, वहाँ का ये स्थान था जहाँ भेड़ कुंड है, वहाँ ही अर्जुन ने निशाना लगाया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ये आप लोगों को नाम भली भांति पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब? 16 अप्रैल 1853 को। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो दोस्तों ये है बिहार का। बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे कम है। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो अरविंद पारिख जी जो हैं ये दोस्तों जुड़े हुए हैं सितार के साथ। ये सितार वादक थे। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो ये उसमें करंट अफेयर था, ये 284.83 मिलियन टन था। तो इस तरह के करंट अफेयर आपको अभी भी याद करने पड़ेंगे। S&P, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर, BSE इंडेक्स या फिर सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में खालिस्तान स्टॉक्स हैं। देखिए उसमें 30 स्टॉक होते हैं। कितने स्टॉक होते हैं? 30। और जो NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 50 होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो होता है वो संबंधित होता है दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से। इसमें 20 का एक जो है वो कहता है कि एक गलती के लिए किसी व्यक्ति को एक ही सज़ा मिलेगा। दूसरा जो 20 का 2 है वो कहता है कि जिस समय अपराध किया गया था उसी समय का कानून उस व्यक्ति पे लागू हो, चाहे उसको सजा जब मिले। और तीसरा कहता है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 हैं अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य देनी है? तो ये जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से देना है, क्योंकि ये पहले था का मूल कर्तव्य में, फिर इसको उठा करके रख दिया गया 2002 में 86वां संशोधन करके, कहाँ पे? मूल अधिकार में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। तो इनमें ये जो ऑप्शन सी है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 22 जो होता है वो संबंधित होता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण के से जो ये बचाव करता है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति थे 1975 के आपातकाल के दौरान। लेबनान की राजधानी ये बेरूत है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? देखिए दोस्तों कजाकिस्तान जो है ये एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है
और इसमें आपको मिडिल ईस्ट नहीं, ये आप कह सकते हैं रसिया के ठीक नीचे ये पड़ता है। तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। और यदि आप बाउंड्री का बंधा हुआ देखेंगे तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो इसका जो है राजधानी अस्ताना है और यहाँ के मुद्रा का नाम है टेंगे। क्या नाम है? टेंगे। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो ब्राज़ील है, वो सबसे बड़ा भी है उसमें। ऑस्ट्रेलिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या फिर पेट्रोलियम कह सकते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये सऊदी अरब जो है इन सारे ऑप्शंस में एशिया का सबसे बड़ा तो तेल उत्पादक देश कहा जा सकता है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? सबसे पहले भारत में असम में डिगबोई जो स्थान है वहाँ पे पेट्रोलियम खोजा गया था, तो असम लगा सकते हैं। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये उस समय करंट अफेयर था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये HL दत्तू जो थे ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अगस्त 2018 में भारत की दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक SWAT टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो ये 36 इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो ये म्यांमार के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया था लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का मामला जो था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? तो ये हुकुमदेव नारायण को जो हैं उनको नवाजा गया था। देखिए इसमें दिया गया है 13 में नजमा हेपतुल्ला को, 14 में हुकुमदेव नारायण को, 15 में गुलाम नबी आज़ाद को, 16 में दिनेश त्रिवेदी और 17 में भर्तृहरि मेहताब को। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये अजय त्यागी हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित यानी इनलार्ज छवि देखने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं? तो इसमें डॉक्टर जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि अगली बार जो एग्ज़ाम होंगे मतलब इस 26,000 वाले पोस्ट के लिए, तो इसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि उनको भी पता चल सके। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।